सिपाही ने बस हल्के से एक खंभे को लात मारी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पूरी इमारत भर भराकर गिर पड़ेगी। माहौल इतना टेंस था कि फ्रंट पर तैनात सेंट्री ने आगे बढ़कर सर्च कर रहे अपने ही साथियों पर फायर खोल दिया। मौके पर ही 3 सैनिक मारे गए। धुआं छंटा तो सिर्फ एक इंसान जिंदा था, सैम। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और गहरा सदमा भी। अफसर खुद भी दहशत में था, मगर उसने सच का सामना करने के बजाय मुंह मोड़ लिया। हथियार घुमाकर ऐसे जताया मानो कुछ हुआ ही नहीं। सैम का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा और अफसर को जमीन पर गिरा दिया। हर मुक्का दर्द और नफरत से भरा था। तभी गार्ड्स ने बीच बचाव किया। जंग के मैदान में अफसर पर हाथ उठाने का इल्जाम बहुत भारी था, कम से कम 10 साल की सजा, जबकि सैम एक सिल्वर स्टार पा चुका था। रिकॉर्ड बेदाग और लीडरशिप बेहतरीन। इसी वजह से मेजर माइल्स ने केस देखा और उसे दोष ढोने का एक मौका दिया। रैंक घटाकर उसे एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में तैनात जॉर्ज कंपनी भेज दिया गया। पूरा सेक्टर इससे कट सा हुआ था। सुरक्षा के नाम पर कैंप से बाहर निकलने तक उसे गोलियां तक नहीं दी गई। कंपनी पहुंचा तो हालात देखकर हैरानी हुई। सैनिक ढीले ढाले, डिसिप्लिन नदारद, जैसे वॉर जोन नहीं बल्कि छुट्टी का कैंप हो। कमांड संभाल रहा था कैप्टन वॉकर, जिद्दी, ऊपर से कावर्ड, पद भले छोटा, रुतबा खुद को बड़ा समझता। अकेले एक कमरे में दुबका रहता। दोनों तरफ अपने चहेते गार्ड्स तैनात। अंदर आने वाले को बंदूक बाहर रखनी पड़ती। उसे सर या कमांडिंग ऑफिसर कहलाना पसंद नहीं। डर था कि दुश्मन सुनकर स्नाइप कर देगा। एक बार ड्राइवर बिली से गलती से सर निकल गया तो तुरंत ड्राइविंग ड्यूटी छीन ली गई। जब उसे पता चला कि सैम अफसर को पीटने के इल्जाम में यहाँ आया है तो डर बैठ गया। इसलिए उसे एक सेफ जॉब दे दी, रेडियो कम्युनिकेशन। लगातार हो रही बेइज्जती ने सैम को भीतर से तोड़ दिया। वह पत्नी की फोटो बार बार देखता रहा, लेकिन गार्ड ने छीन कर मजाक उड़ाया। टकराव होते होते रह गया। कमांडर ने रोक लिया, फिर वही फोटो लेकर बेधड़क उसकी नकल बना डाली। ऐसा बर्ताव किसी अफसर का नहीं, किसी स्ट्रीट थग का था। सैम ने चुपचाप अपमान सह लिया। अगले दिन बदले में उसे एक खतरनाक मिशन सौंपा गया। एक छोटे दस्ते के साथ पास के कस्बे में दुश्मन के HQ की रेकी, घने किया जंगल से पैदल गुजरना था। थकान के बीच एक गश्ती दस्ते को पास से गुजरते देखा। पीछा करने ही वाले थे कि और आवाजें सुनाई दी। रास्ता खुला तो एम्बुश का डर था। तभी एक फॉक मिला। पीछे कदमों की आहट तेज। किसी एक दिशा को चुनना ही था। वे दुश्मन से कांटेक्ट खो बैठे, लेकिन किस्मत उन्हें तयशुदा टारगेट तक ले आई। कस्बा खाली था, साफ संकेत कि दुश्मन हट चुका है। वापसी पर सवाल न उठे, इसलिए चर्च का नेम प्लेट उतारकर जेब में रख लिया। इसी दौरान पहाड़ियों में दुश्मन की छोटी टुकड़ी दिखी। चर्चा चल ही रही थी कि उन्हें खत्म करें या नहीं। तभी पीछे से एक और दस्ता आ गया, मोर्टार से लैस। साफ था कि कैंप पर भारी आफत आने वाली है। सैम ने तुरंत कमांडर को चेताया, मगर अहंकार आड़े आ गया। बात टाल दी गई। जब असली गोले बरसने लगे तो वही आदमी सबसे पहले कमरे से भागा, सीधे पहले से खोदे गए बंकर में। कैंप में धमाके गूंज उठे और उसके अपने गार्ड्स कवर न मिलने से मारे गए। हमले के बाद सैम को फ्रंट लाइन पर शिफ्ट किया गया। वहां उसकी मुलाकात पुराने साथी विल से हुई, जो कभी किसान था। रात के सन्नाटे में दुश्मन ने हमला बोला, मगर इस बार जमीन उनके साथ थी।